से स्वागत कर दीजिए। एक एक जितने बारात इस तो संबंध लेकर के नेपाल, भारत, मिथिला, अवध की में अन्य राष्ट्र हो सकता है, संबंध राष्ट्र भारत है। और भारत से अयोध्या के नाते मिथिला से अहम भूमिका निभाई के पुरुष के भी गर्भ में 60,000 बच्चा हो गया था। के जो पुरुष के भी गर्भ में अयोध्या में 60,000 पेट में बच्चा हो गया था किशोरी जी। अब ये हास्य विनोद की मंच है, सभी पूजनीय से मैं क्षमा मांगूंगा, कुछ बोलने का अवसर मिलेगा ही। हमारे यहाँ अभी जो प्रस्तुत क्रम है, आप लोग केवल जहां जिसकी जगह है वहीं पर व्यवस्था बना दीजिएगा। फिर कल 11 बजे यहाँ पर बारातियों का और यहीं से तिलक के लिए जानकी मंदिर होते हुए हम लोग फिर से राम मंदिर जाएंगे 11 बजे दिन के सवेरे में। अब हम विधिवत इस मंच को शुरुआत करता हूं। आज के हम लोग को यहाँ पर प्रमुख आतिथ्य के रूप में हमारे विमलेंद्र निधि जी आए हैं, पूर्व उप प्रधानमंत्री, और हमारे गुरुजी जानकी मंदिर के महंत जी महाराज। हम दोनों को निवेदन करते हैं जो इस मंच पर आकर के सरकार सबको माल्यार्पण करके कार्यक्रम को आगे बढ़ा दिया जाए। जोरदार ताली बजा के, ताली में कंजूसी नहीं, ये रंगमंच है, सांस्कृतिक मंच है, ये सौभाग्य फिर अगली साल प्राप्त होगा। न जाने हम लोग के साथ किशोरी जी एक क्षण किसी का हर का मोल है, इसलिए अपनी उत्साह उत्सव में कमी नहीं दिखाना चाहिए। और दशरथ जी वशिष्ठ आज है पाहुने सत आए, मंगल में दिन आज है पाहुने सत आए। हम जनकपुर वासी और त्रेता युग में इतना बढ़िया किशोरी जी स्वागत किए थे, वही हम लोग किरण यादव जी भी इस शोभा बढ़ाने के लिए इस धनुष यज्ञ में आए हैं। हमारे यहाँ किशोरी जी की इस यज्ञ की आप भी उतना ही बड़े सहयोग के लिए समझ ही रहे हैं। जो हम लोग घरवैया हैं, घरवैया बन के आए हैं, इस यज्ञ में भाग लिए हैं। राजेंद्र सिंह पंकज जी, एक बहुत बड़ी बरियाती को के तरफ से हमारे यहाँ के पूर्व उप प्रधानमंत्री जी को माला की प्रेम है भाई। मिथिला में मिथिला का प्रेम है, इस प्रेम में भगवान भी बध गए थे, इस प्रेम में ब्रह्म भी बध गए थे। 14 भुवन में अनका बन छी, देखू सकी मिथिलानी में दम कस लालन के बनियों है। ये भूमि की अपनी प्रभाव है, यहाँ पर सब रस प्रेम में आ जाते हैं। आज धनुष यज्ञ है। अभी पूज्य हमारे महाराजी गुरुदेव को, महल महाराजी को भी माल्यार्पण हुआ। माला लगा करके पंकज जी ने के रूप में हम लोग और
घटा घन घोर है तेहन बिदोर है बीतना लगाओ तेहन किशोरी मोरी तेहन किशोर है बीतना लगाओ जोड़ी। ये मिथिला की रस है। मंगलमय दिन आज है पावन छठ आया मंगलमय दिन आज है पावन छठ आया हमन जा कलमा अभी हम लोग के बीच में जनकपुर धाम इस विवाह महोत्सव को परंपरा से आप बहुत इसमें आपकी महत्वपूर्ण योगदान है। 2061 साल में कर के भेजते हैं, लेकिन एक ही अपनी दम प्रण दे करके आज स्वागत के समय पर बुलाए हैं। राम और उनके साथ जो आए हुए हैं उनके सारे भ्रातृ लोग, महिलाएं भी आए हुए हैं, नहीं आए और जो महिला बांध में रखिएगा हम लोगों के लिए। सभी को जानकी मंदिर के नेतृत्व में, राजा जनक के नेतृत्व में, मैं अपनी ओर से सब जनकपुर वासियों की ओर से, सारे महिला और पुरुषों की ओर से, सभी मिथिला वासियों की ओर से आप सभी को स्वागत करता हूं। मैं बिमलेंद्र जी नेपाली कांग्रेस से हूं, लेकिन अभी मिथिलावासी की राजा जनक के परिवार के हैसियत से, माता जानकी के परिवार के हैसियत से इस विवाहोत्सव में, इस बारात में आए हुए सभी संत महंत, राजा महाराजा, राजकुमार, सभी लोगों को मैं हार्दिक 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 स्वागत करता हूं। महामहिम राजदूत मनदीपपुरी जी और उनके साथ जितने लोग आए हैं उनको भी स्वागत करता हूं। मुझे बड़ा मुश्किल हो गया है, अपने भाषण में उन्होंने कहा मैं बारात से भी हूँ और इधर से भी हूँ, आपको और आपके सभी साथियों को इधर से स्वागत करूँ। आप ही नगरी से अपने आप को समझते हैं, इसमें हमें बहुत गर्व है। राम का ससुराल हमारे यहाँ है, इसमें भी हमें गर्व है। हमारी जानकी माता का ससुराल भी आपके यहाँ है, उसमें भी गर्व है। ससुराल दोनों जगह है। देखिए, आपका ससुराल यहाँ है, हमारा ससुराल वहाँ है। ये संबंध इतना महत्वपूर्ण है और इतना दीर्घायु है, इतना शाश्वत है कि कभी ये न्यून नहीं हो सकता, कमजोर नहीं हो सकता। इस अवसर पर दोबारा आपको स्वागत करता हूं और ये विवाहोत्सव के अवसर तक आप यहाँ रहेंगे। मिथिला बहुत गरीब है भौतिक संपत्ति में, मन से लेकिन बहुत धनी है, दिल से बहुत धनी है। क्योंकि हम किशोरी जी के, क्योंकि हम सीता जी के, क्योंकि हम जानकी जी के संतान हैं, उनके सखा हैं, उनके रिश्तेदार हैं, इसलिए हमारा मन बहुत ही बड़ा है। जानकी जी बहुत ही शक्तिशाली थी, सीता जी बहुत ही शक्तिशाली थी। सीता ही शक्ति है, जानकी ही शक्ति है। सीता और जानकी
अगर नहीं होती तो माफ़ कीजिएगा, हमें घमंड है। और आपको मैं कहता हूँ, आपके माध्यम से कहता हूँ अयोध्या वासियों को कि राम भी उतना शक्तिशाली नहीं होता अगर हमारी सीता उनके साथ नहीं होती। इसीलिए हम कहते हैं, हम सीता राम कहते हैं, राम सीता नहीं कहते हैं। आप दशरथ जी, विश्वामित्र जी, वशिष्ठ जी, आप याद रखें इस मंत्र को, आप अपने लोगों को बताएं कि राम इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम हुए, इसलिए शक्तिशाली हुए कि माँ जानकी, माँ सीता उनके साथ साथ हमेशा रही। चाहे वो दरबार में हो, चाहे वो घर में हो, चाहे बगिया में प्रेम करते हुए हो, चाहे जंगल में कष्ट सहते हुए वनवास में हो, कभी सीता जी ने राम को नहीं छोड़ा। ये बहुत बड़ा ताकत था राम के लिए। और इसीलिए आज दुनिया में राम का महिमा है, राम राज्य का महिमा है। जब कोई कल्पना करता है और इच्छा करते हैं लोग, तो ये नहीं कहता है कि रावण राज्य हो, लोग यही कहते हैं कि राम राज्य हो। और इसलिए कहते हैं कि सीता उनके साथ है, जानकी उनके साथ है। इस अवसर पर राम जी का घर बनने में पता नहीं बहुत देर हो गया अयोध्या में, ये हमें बहुत कचोटता है। हम जानकी जी के घर के लोगों को बड़ा मुश्किल होता है कि जानकी को हमने राम के साथ तो भेज दिया, लेकिन उनका अभी तक घर नहीं बना है। अभी खुशी है कि अभी आपकी अदालत ने, भारत के सर्वोच्च अदालत ने ये फैसला किया है कि अयोध्या में राम मंदिर जल्द से जल्द बने। हमें गर्व है, हम जनकपुरवासी, हम मिथिलावासी, हम पूरे नेपालवासी, नेपाल के सारे लोग, चाहे हिमाल पहाड़, चाहे मधेश के लोग हों, हम खुश हैं, हमें गर्व है कि अयोध्या में जल्दी ही अब राम मंदिर बनेगा। टेलीविजन में कभी कभी देखता हूं तो आप लोगों में कुछ मनमुटाव है, साधु संत में, कृपा करके जानकी जी के इस नगरी से आपको संदेश, आपको अनुनय विनय करता हूं कि इसमें कोई मतभेद मत कीजिए, कुछ न कुछ करें। है कि नहीं? जोर से ताली बजा दीजिए। आपका स्वागत है, आपको अभिनंदन है। और राम जानकी रथ सीतामढ़ी से चलकर के अयोध्या आया था। मैं समझता हूँ थे राम झोपड़ी के थे, झोपड़ी में रहने वालों के थे। रिकॉर्ड कर राम की वनवास की पूरी यात्रा उन आदिवासी, वनवासी, गिरिवासी, उन भील कौल के बीच बक्सर सहरिया से मुनि बाबा आए, बक्सर सहरिया से मुनि बाबा आए, बाबा आए, बक्सर सहरिया से मुनि बाबा आए, मुनि बाबा आए, विश्वामित्र बाबा आए, मुनि बाबा आए, विश्वामित्र बाबा आए, संगवा में लाए गोसे
विराजमान होकर इस सभा की शोभा को बढ़ाइए। जय हो बिराजी सरकार, बिराजी। सजले बंगले में रहूं खलेबा होटल में करूं सजले बंगले में रहूं खलेबा अमर जब मैं करूं ठाट बार से अमर जब मैं करूं ठाट बार से देखो मेरा नित बयाला मैं हुई अधिकारी यार बार से समझ नहीं आला हूं बला देखो मेरा मैं हुई अधिकारी यार बार लौटकिया लौटकिया है रे। ये लौटकिया है ना यार? पता नहीं ये लौटकिया मेरा कहाँ रहता है। माँ को अपनी माँ कहो 10,000 रुपये की तनख्वाह लेते हो महीना में और मुझे छोड़कर तुम कहाँ रहते हो? इधर सुन। हाँ महाराज। सामने आ। हाँ महाराज यहाँ आया। आ गया? हाँ। इधर सुन। क्या है ये बताओ। क्या? चिट्ठी जो आई है थोड़ा दूर है, लौटकिया जनकपुर कितनी दूर है, चलिए चलिए महाराज अभी थोड़ा दूर है। राजा तो बहुत आए हैं लेकिन ये अनोखा राजा है। अरे महाराज 20 का मतलब ये नहीं है कि तब पठवा जनक बुलाए, चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवाई सुनी दुखिया सुकुमार सिया प्यारी धीरे चलो से के राजा सब आए, जैसे विदेशी के राजा सब आए। नाल वादा कहाँ गया कार्यक्रम में? कहाँ गया? हे देसी विदेशी धारी के नाम से आप लोग स्वागत कर दीजिए। आज का भी विधकरी के रूप में यहाँ पर मन होती है। जय किशोरी। दशरथ जैसा सासुर मांगे, दशरथ जैसा सासुर मांगे, दशरथ मांगे, दशरथ जैसा सासुर हिला और झुला सके। इस पर प्रण करके श्री मिथिलेश्वर जी बैठे हैं आज प्रतीक्षा में। ये एक बार जोरदार तालियां। अरे महाराज हो गया हो गया जय